भागवत की कथा को सुना किसने है? मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले भागवत की कथा को सुनने वाला कौन था? अब आप लोग बताओ किसने सुना? आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, सबसे पहले भागवत की कथा सुनने वाले भी बड़े खतरनाक देवता थे, नारद मुनि। बताओ साहब, जो एक पल से ज्यादा, एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, उन नारद मुनि ने जाकर के कथा को सुना। किसने सुना? नारद। सबरे देवता रहेगा, बोले महाराज अब रहन तो दो, तुम झूठ बोलने की भी सीमा होती है। नारद की बात कर रहे हो? हर घर में पहले वो लड़ाई तो करवा ले, पूरे दिन भर में 2-3 हजार लड़ाई करवाते हैं। कैसे उनने कथा को कैसे सुना बताओ? तुरंत ऋषियों को सूत जी महाराज कहने लगे, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्दसोस्तात्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता दद्दसोस्तात्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्री विशाल में 4 ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि अपने आप में बड़े प्रबल थे, भागवत सुनाने के बड़े प्रमदकारी थे, भागवत सुनाने का इनको ज्ञान बहुत अच्छा था। जब 4 ऋषि आए, ऋषि मुनियों को देख करके भगवान भी सामने खड़े हो गए। 4 ऋषियों ने मन में विचार किया कि बद्री विशाल में जाकर के नारद मुनि को पूरी कथा को सुनाएंगे और नारद मुनि भागवत की कथा को सुनेंगे। सामने देखा, परिस्थिति बड़ी खराब थी, स्थिति बड़ी डेंजर थी। जिस नारद मुनि को कथा सुनाने के लिए गए, वही नारद मुनि चिंतित अवस्था में बैठे हैं। सबने देखा नारद जैसा संत चिंता में बैठा है, जो हमेशा हंसता है वो आज चिंतित है। ध्यान रखना, संत अगर जीवन में चिंता करता है वो अपने लिए नहीं करता। हम लोग चिल्लाते हैं सनातन सनातन सनातन, क्यों चिल्लाते हैं? हमें क्या करना? अच्छा आप लोग बताओ क्या करना? हमारा कौन सा पेट भर रहा है? और कौन सा सनातन चिल्लाने से कोई जाकर के हमें कुछ देगा? कितना विरोध झेलते हैं, लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों के टारगेट पे आते, दूसरे लोगों के से जाकर के छाती लगा करके लड़ते हैं अपने धर्म के लिए। क्यों? क्योंकि सनातन के पीछे हमारी आने वाली भारत की युवा पीढ़ी है। इस सनातन के पीछे हमारे आने वाले युग हैं, और इस सनातन के पीछे हमारे भारत के एक एक बच्चे सुरक्षित रहें। हमारे भारत को भी बांग्लादेश जैसी स्थिति में ना आना पड़े। हमारे भारत के देश में, हमारे भारत देश में भी कश्मीरी पंडितों की तरह हमें भी अपने देशों में से, अपने ही देश में से अपने इस शहर को खाली ना करना पड़े। इसलिए सनातन की अलग जगाना अति आवश्यक, अति आवश्यक। आज आप नहीं समझेंगे, आज आपकी समझ में यह बात नहीं आएगी सनातन है क्या, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सब कुछ पढ़ाया गया। पढ़ाया गया बाबर का शासनकाल क्या है, पढ़ाया गया अकबर का शासनकाल कैसा था, पढ़ाया गया मुगलों का शासनकाल क्या था। तो मैं मांग करना चाहता हूं, उसमें एक हेडिंग ये भी होना थी कि सनातन धर्म क्या है। और जब हमारे बच्चों ने यह पढ़ा होता कि सनातन धर्म क्या है, तो बच्चे आपसे कभी लौट करके प्रश्न नहीं करते कि मम्मी शंकर जी पे दूध चढ़ा करके दूध को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। कभी प्रश्न नहीं करते। इसलिए आज जगो, आज एक हो, अभी एक हो तो सेफ हो। एक हो, भारत में जन्म मिला, चाइना में होता जन्म तो किड़िको को करके मर जाते। ऐसी पवित्र भारत भूमि में हमें जन्म मिला। तो महाराज नारद मुनि के सामने 4 ऋषि खड़े, पूछा क्यों चिंतित हो? बोले मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हर जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं वृंदावन गया, देखा एक युवती है आसपास में, ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र उसके वृद्ध हैं।
मैंने पूछा क्यों पढ़ते हैं? बोले कोई संसार में ज्ञान लेना नहीं चाहता, वैराग्य से जुड़ना नहीं चाहता, फिर क्या किया जाए? बोले महाराज मैं बड़ा भारी चिंतित हूं, क्या करूं? इस विपरीत परिस्थिति में मैं किसको जाकर के अपनी बात को सुनाऊं? मैं बड़ा चिंतित हूं। बोले तुमने कुछ किया नहीं? मैंने बोले उनके लिए सब कुछ किया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण सब सुना डाले, लेकिन वो बड़े हो ही नहीं रहे, वृद्ध के वृद्ध ही विराजमान है, क्या किया जाए? अभी बोले तुमने वो नहीं किया जो करना चाहिए। अच्छा आपसे पूछते आपको हो पी लिया और कोई मलेरिया का इंजेक्शन लगा दे, मर जाओगे बीच के बीच। बोले महाराज जौन सी आपको कथा को सुनाना चाहिए वो कथा आपने नहीं सुनाई, और जो कथा आपको नहीं सुनाना चाहिए वो कथा आपने सुना डाली। बोले कौन सी? बोले भागवत की कथा। शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदना। आओ नारद मुनि, और ज्ञान और वैराग्य को भक्ति तीनों को लेकर के आओ, और तीनों को उपस्थित करके बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए, आनंदम पूर्वकम बड़े प्रेम के साथ तीनों को बैठ करके भागवत की संपूर्ण कथा को सुना डालो। महाराज मरता हो क्या नहीं करता? अभी आपको कोई पंडित जी कहते हैं तुम्हें गया में जाकर के पिंडदान करवाना है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें परेशान करे तो अभी भाग लोगे? हैं? आज के आदमी अंधविश्वासी तो इतना है, अगर ये कह दिया जाए, मैंने एक घर में गया तो वहां की तुड़ाई चल रही थी, मैंने देखा, मैंने कहा यार मकान तो अच्छा बना, मैंने कहा इसको तुड़वा क्यों रहे? बोले पंडित जी ने कहा कि वास्तु अच्छा नहीं है। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले टूट के फिर से बनेगा। 2 साल बाद फिर गया मैं, बढ़िया बन गया था। जब पहुंचा तो फिर भी अंदर चल रहा था गड़गड़। हमने कहा ये क्या करो? अब का है तोड़ा? अब बोले महाराज दूसरे पंडित जी आए, बोले यहाँ पर प्रेत शक्ति है। मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले अब कुछ नहीं, अब नीचे खुदवा करके इसको पहले पूजन होगा फिर जाकर के बनेगा। करते 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 अंत में वो किराए के मकान पे आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तुलसी का वृक्ष हो, जहां ठाकुर जी की सेवा होती हो, जहां संकट मोचन का आशीर्वाद हो, मैं आपसे कहता हूं वहां कोई माई का लाल आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्या बात करते हो? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हो साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि वेद राखे राम, हो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। महाराज विराजमान होकर के नारद मुनि ने भक्ति के ज्ञान और वैराग को भी भागवत की कथा सुनाई। भागवत का ऐसा पुण्य प्रताप हुआ, दोनों बालक तर गए, बड़े हो गए, जवान हो गए।